नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने हमर लैब योजना की प्रशंसा की। अभिनेत्री व बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा भाग्यश्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर पहुंची। जगदलपुर के पथरागुड़ा और सिविल लाइन के निवासियों ने महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के किसानों को हो रही खाद की किल्लत पर समाधान एवं खुले बाजार में खाद की कालाबाजारी में कार्यवाही जैसे 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नवपदस्थ बस्तर कलेक्टर से मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने किया मुलाकात। बस्तर जिले के अंदर में खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने और समितियों में किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार खाद का भंडारण करने को लेकर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। 1200 का यूरिया मार्केट में 2000 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं यदि हम आंकड़ों की बात करें जो भंडारण का, तो आज की डेट में यूरिया 1882 मैट्रिक टन शेष है जिसका भंडारण नहीं हुआ है। और किसान को जो वर्मी कंपोस्ट खाद लेने के लिए अनिवार्यता की गई है उसे ख़त्म किया जाए कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। रासायनिक खाद की आपूर्ति में कमी को देखते हुए यूरिया, डीएपी और पोटास की बिक्री खुले बाजार पर प्रतिबंधित किया जाए। कलेक्टर चंदन कुमार ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तत्परता दिखाने के निर्देश दिए। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, नक्शा, खसरा, नकल प्रकरणों का सहित लोक सेवा केंद्र से प्राप्त आवेदनों का निराकरण शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने के निर्देश दिए। में भी आप लोग ऐसे प्रकरणों को आइडेंटिफाई करिए और उसमें उस व्यक्ति को नहीं बोलना है कि आप ये नोसी लेके आओ, ये लेके आओ, ठीक है ना। हमको केवल उनसे ये बात करनी है कि भाई साहब देखो, आपका इतना स्क्वायर फीट का जमीन है, आपने बिना अनुमति के डायवर्जन करा दिया है, शासन के निर्देश है, आपका हम लैंड डाइवर्ट करके सर्टिफिकेट लाके आपको घर में दे देंगे, आपको इतना पैसा पटाना होगा। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने हमर लैब योजना की प्रशंसा करते हुए बताया कि पूरे देश के लिए यह एक मॉडल बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसकी सराहना करते हुए केंद्रीय स्तर पर इसे लागू करने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ की पहचान अब नवाचार वाले राज्य की बनती जा रही है, जहां आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में हम लैब स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लैब देश के हर हिस्से में चर्चा का केंद्र बन गया है। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में चिकित्सा विशेषज्ञ इस लैब का जायजा लेने आ रहे हैं। इस बारे में हमसे बात की राजीव शर्मा ने। वैसे तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के 3.5 वर्ष में महत्वाकांक्षी योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं से देश भर में लगातार सुर्खियां बटोरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमर लैब जो योजना शुरू हुई है, इसने कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो सुर्खियां बटोरी है वो अद्भुत है। वास्तव में देखा जाए तो हमर लैब से लगातार स्वास्थ्य केंद्रों में और जिला अस्पतालों में जो योजना लागू हो रही है, उन योजनाओं में लगभग जिला अस्पतालों में 120 जांच और डायग्नोसिस सहित अपने स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 50 जांचें। इस प्रकार से देखा जाए तो ये पूरे देश का ये योजना मॉडल बन चुकी है और अन्य राज्यों से विशेषज्ञ और डॉक्टरों की टीम आकर इनका अध्ययन कर रही है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी इसकी सराहना करते हुए केंद्रीय स्तर पर लागू किए जाने की बात कही गई है। अभिनेत्री व बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा भाग्यश्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर पहुंची थी। जगदलपुर में आयोजित इंडियाज स्टार ब्यूटी अवार्ड में शामिल होकर ब्यूटिशियन प्रतिभागियों को अवार्ड उनके हाथों से सौंप दिया।
इसके पश्चात स्थानीय एक होटल में पत्रकारों से भेंट वार्ता हुई और अपना अनुभव बताया। बस्तर के बारे में इतना सुना नहीं था, तो यहाँ आते ही मैंने पूछ लिया कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो मैं जरूर चखना चाहूँगी, कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं देखना चाहूँगी। तो अभी मैं चित्रकूट जाके आई हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा था और ऐसे लगा कि भाई यहाँ पे भी शूटिंग होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अरेंजमेंट वैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को वो सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आके शूटिंग करें और यहाँ गाँव में या सिटीज़ में। जगदलपुर के पथरागुड़ा सिविल लाइन निवासियों ने महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार किया स्वागत। मध्य प्रदेश के भोपाल में नेशनल लेवल की महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने भी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। छत्तीसगढ़ की टीम में बस्तर की बेटियां भी हॉकी खेलने शामिल हुई थी, जिसमें बस्तर की बेटी माया यादव ने 4 गोल मारकर छत्तीसगढ़ की टीम को रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टूर्नामेंट समाप्ति के पश्चात जगदलपुर की बेटियां सुबह 6 बजे जगदलपुर अपने निवास स्थान पहुंची। उनके पहुंचते ही निवासरत सभी लोगों ने उनका स्वागत लाली, चंदन, गुलाब, आरती, मुंह मीठा कर एवं गाजे बाजे, फुलझड़ी फटाका के साथ उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। ऐसा स्वागत कभी किसी ने अपनी बेटियों का नहीं किया था। मोहल्ले के सभी लोगों ने अपनी बेटियों की विजय हासिल कराने पर उनको अपने गले से लगाते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते आशीर्वाद प्रदान किए और उन्होंने कहा कि हम सभी बेटियों को अपने समाज की तरफ से आगे बढ़ने हेतु अपने स्तर से सहयोग प्रदान करेंगे और हॉकी के प्रति बाकी बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे। सबसे पहले माया और शारदा को और पूनम को बोलूँगी कि इन लोग अगर मेरे को नहीं बोलते कि दीदी चलना है करके तो मैं शायद ही जा पाती, और मेरे घर वाले लोग जितना सपोर्ट मेरे को करते हैं उतना तो शायद किसी के फैमिली मेम्बर नहीं करते हैं। बहुत अच्छा रहा कि माया और शारदा के बोलने पर ही मैं कोशिश कर पाई कि 17 को हम लोग रायपुर ट्रायल के लिए निकले थे। 17 को ट्रायल था हमारा, जिसमें हमारा चयन हुआ। उसके बाद 18-19 को हमारा 2 दिन का कैंप था। कैंप के बाद हमारा एक को रिजर्वेशन था भोपाल के लिए। 21 से 30 तक टूर्नामेंट था। कम से कम 11 साल के बाद स्टिक पकड़ी थी। बस माया का एक कॉल था, जाना है। मम्मी का एक आंसर था हाँ। माया, पूनम और मम्मी ने हाँ बोल दिया। वो सबसे बड़ी खुशी रही हमारी इस मैच में जाने के लिए, और पूरा शहर में मम्मी पापा और पूनम माया को देना चाहती है। इन लोग ऐसे प्रतिभाओं को, जैसे छोटे छोटे जगह से जो प्रतिभाएं आती है उनके लिए कुछ ऐड दे, पैसा दे और उनको प्रोत्साहित करे, और ऐसे लोगों के लिए यहाँ जगदलपुर स्तर पर भी अच्छे से अच्छा ग्राउंड बनाया जाए ताकि ये लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा एक और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बस्तर जिले के साइबर सेल एवं थानों में लोगों को मोबाइल घूमने के संबंध में सूचना एवं आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा विशेष रुचि लेकर गुम मोबाइल के पतासाजी हेतु टेक बैक योर प्रॉपर्टी नामक विशेष अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान अंतर्गत साइबर सेल द्वारा 150 से अधिक गुम मोबाइल अलग अलग जगहों से बरामद किया गया है। इस पर जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा ने बताया। बस्तर में टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत गुम मोबाइल को रिटर्न करने की मुहिम चलाई गई है, जिसमें विगत 8 माह में लगभग 450 मोबाइल उनके वैध धारकों को रिटर्न किए गए हैं। इस कड़ी में नवंबर 2021, फरवरी 2022, मई 2022 और आज 4 जुलाई 2022 को ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन 5 अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान 450 मोबाइल उनके धारकों को रिटर्न किए गए। इस पूरे मुहिम में साइबर सेल की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। साइबर सेल को लीड करने वाली नोडल अधिकारी श्रीमती गीतिका साहू, सब इंस्पेक्टर अमित सिद्धार्थ और पूरी साइबर सेल की टीम ने बहुत मेहनत करके ये मोबाइल रिकवर किए हैं और उनके धारकों को रिटर्न किए हैं। सर, आपने इनको व्यक्ति इन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अपने मोबाइल वापस प्राप्त किए हैं।
उनसे एक संवाद की भूमिका बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार बनाई रखी जाती है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो हमारी विशेष फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे मिशन सिक्योर सिटी के तहत सीसीटीवी कैमरा और आरोपियों के बारे में सूचना देना, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में सूचना देना, इसके अलावा मिशन साइबर सेफ्टी के तहत साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो व्यक्ति, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मिशन रोड सेफ्टी, सड़क पर सड़क सुरक्षा से संबंधित किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में उनसे लगातार संवाद बनाकर जागरूक किया जाता है और उनका सूचना के माध्यम से हमको प्रतिसाद भी समय समय पर मिलता रहता है। बस्तर में इन दिनों मशरूम की खेती की जा रही है और ग्रामीण इससे आमदनी भी ले रहे हैं। मशरूम की मांग को देखते हुए बस्तर के डोडापाल गांव की महिला किसान सामवती मंडावी और जगदलपुर मोन्टू साव ने बताया कि किस प्रकार मशरूम की खेती की जाती है। पहले समूह में ऐसे ग्रुप में करते थे, फिर बाद में बीच में छोड़ दिए थे, तो मैं अभी अकेली ही बना रही हूँ। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है और इससे बहुत अच्छा आमदनी ले सकते हैं हमारे किसान भाई, और जो भी बेरोजगार युवा हैं वो भी ले सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही सरल है। इन्हें इंक्यूबेटर रूम में रखना है जहाँ पे रोशनी न जाए और जहाँ पे हवा ना जाए। उसके बाद ऑटोमेटिक उसमें माइसीलियम फैलता है और बाद में ये फल देना शुरू करता है 20 से 25 दिन में। 20 से 25 दिन में हमारा फल आ जाता है। और एक ऐसा खेती है जिसको हम लोग एक ज़मीन पे ना करके एक रूम के अंदर करते हैं और इसको वर्टिकल में हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। एक के ऊपर एक रख सकते हैं, लाइन से 5 लाइन जमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मिंग है और कोई भी बेरोजगार किसान युवा बहुत आसानी से इसको कर सकता है अपने घर में। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।